हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। एक बार हम आपको फिर ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3, जो कि चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, करंट फ्लो और इलेक्ट्रिसिटी हम की बात करेंगे। तो इसमें बहुत ही बेहतरीन आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो क्या रहेगा? बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका ओम का नियम, जो मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओम के नियम की। किसकी बात करेंगे? ओम के नियम की। ओम का नियम क्या टॉपिक है? ओम का नियम। अब ओम के नियम जो है वो सिर्फ उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें कौन कौन सी? नंबर एक क्या है? वी का मतलब आपको पहले इससे पीछे वीडियो में पढ़ा चुके हैं। विभवांतर की बात करेंगे। नंबर दूसरा क्या है? आई माने धारा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और नंबर तीन हमारे पास क्या? आर क्या है? हमारे पास प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है। तो दो तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर आपको है। अगर आपको क्लियर नहीं तो इससे पीछे वाली वीडियो दोनों जाएं और आपको दोनों कॉन्सेप्ट वी और आई का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वी आई क्लियर करने के बाद में इस टॉपिक पे आप आइएगा। अब तीसरा हमारा क्या? प्रतिरोध। ये अभी तक हमने नहीं पढ़ाया, तो पहले इसको क्लियर करेंगे। हमारे नियम के प्रत्येक बच्चे को हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसको रटना कुछ भी ना पड़े। तो बात करेंगे प्रतिरोध, मतलब आर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब प्रतिरोध का मतलब ही होता है रुकावट। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का ही मतलब होता है रुकावट। रुकावट। अब जब बात करें प्रतिरोध की, रुकावट की, तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ धारा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। तो जब रुकावट आएगी तो किस में आएगी? ना हमारे रोड पे आएगी, ना किसी घर में बनने में आएगी, ना पानी में आएगी। सिर्फ किस में आएगी? इस चैप्टर की बात करेंगे, धारा में रुकावट आएगी। किस में आएगी? धारा में रुकावट आएगी। तो हम कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण। अब प्रतिरोध की अगर परिभाषा पढ़ना चाहें, प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रतिरोध की परिभाषा किसी किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, प्रतिरोध कहलाता है। मैंने क्या कहा? मैंने किसी पदार्थ का वह गुण, कोई पदार्थ है उसका वह गुण जो किसी धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि प्रतिरोध है क्या। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अपने दैनिक जीवन में एग्जाम्पल दें, जैसे आप किसी रोड से जा रहे हैं और आपकी जो बाइक है वो बहुत तेज है, कार से आप तेज जा रहे हैं, तो एक क्या पड़ा? ब्रेकर पड़ा। तो आपको क्या करना होगा? वहां पर ब्रेक मारने ही होंगे, अन्यथा उसमें कोई ना कोई नुकसान पहुंचेगा। आपकी कार होगी या तो पलट जाएगी या इसमें से कुछ टूटेगा, मतलब कोई ना कोई नुकसान उसका निश्चित है, या झटका बहुत तेज का आपको लग जाएगा। तो नुकसान तो है। तो जो हमारा ब्रेकर है वह क्या है? वह प्रतिरोध है। वह क्या है? रुकावट डालता है। किस चीज में? जिसके आपकी स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड में क्या डालता है? रुकावट डालता है। तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं? वो जो ब्रेकर है वो क्या है? प्रतिरोध है। तो इसी प्रकार हम बात करेंगे, हमारे पास क्या है? पाइप है। एक पाइप है। एक हमारे पास एक पाइप है। क्या है इसका? ये हमारे पास एक पाइप है। पाइप का मतलब क्या? तार है। क्या है? पाइप का मतलब क्या है? तार है हमारे पास। कैसा है? पाइप नुमा तार। मतलब तार तो एक पाइप नुमा होता है, तो हम बोल सकते हैं इसको पाइप ना बोल के आप सिर्फ तार ही बोल दिए। क्या है? एक तार है। क्लियर हुआ? अब यहां से हम तीन छोटे छोटे से क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, मतलब तीन छोटे छोटे चित्र बनाएंगे और उनके नाम रखेंगे अलग अलग। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ए है एक, इसका नाम जो है वो आगे के लिए जा रहा है। क्या है? ये आगे के लिए जा रहा है। इसका नाम जो है वो हमने रखा है धारा। क्या है? इसका नाम जो है
वह धारा, और धारा को किससे व्यक्त करते हैं हम? धारा को I से व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या है? धारा। अब पीछे से एक जोड़ लगाएगा, उसका नाम होगा विभवांतर। ये क्या है? एक जोड़ लगा रहा है कह सकते हैं कि ये लात मारेगा इसके, क्या है यहाँ पर, ये लात का प्रयोग करेगा आगे बढ़ने के लिए। ये क्या है? लात का प्रयोग करेगा कि आगे बढ़ भाई ये क्या हमारे पास? ये है विभवांतर। क्या है? विभवांतर। चित्र से समझेंगे आपको हर चीज बहुत बढ़िया से क्लियर होगी। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर एक और पुतला है, वो रस्सी लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है, और उसने इनको इस तरह से रस्सी लेकर बैठा हुआ है, उसने इसको इस तरह से बांधा है, और वो पुतले का नाम क्या है? ये है पुतला, इसकी रस्सी इसके हाथों में है। तो यहाँ पर 3 पुतले हैं, इसका नाम हमने दे दिया आर। क्या है? आर। तो 3 पुतले, आपको यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही होगी। एक पुतला क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है आगे के लिए। अब उस पुतले का नाम हमने क्या रखा? विभवांतर बी। अब धारा क्या कर रही है? जो धारा है वह क्या है? आगे के लिए बढ़ रही। कौन आगे के लिए बढ़ा रहा? विभवांतर बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? धारा को आगे के लिए बढ़ा रहा है। और रोक कौन रहा है? जो रस्सी से बांधे हुए, आप ध्यान से देखिए, आर रोक रहा है। आर का मतलब कौन है? प्रतिरोध। अच्छा, क्यों रोक रहा है? उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर है स्पेस कम, यहाँ पर है स्पेस कम। अब विभवांतर का मतलब क्या होता है? विभव में अंतर। तो यहाँ पर विभवांतर ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, और इधर जो है, इधर की हम बात करें, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा v होगा वह होगा मैक्सिमम, अधिक होगा, और इधर विभवांतर क्या होगा? हमारा मिनिमम होगा, मतलब कम होगा। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पर विभवांतर ज्यादा होगा और यहाँ पर विभवांतर कम होगा। तो हमेशा हमेशा जो विभवांतर है ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, अर्थात धारा ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। तो कौन ले जाता है? विभवांतर ले जाएगा। तो जैसे ही विभवांतर क्या कह रहा? चल भाई आगे के लिए चल। क्या कह रहा? कि चल आगे के लिए चल। तो यहाँ पर क्या, जैसे ही आगे के लिए बड़ी धारा, यहाँ तक तो ठीक आई, और जैसे ही हमारा इसका क्षेत्रफल कम आया, यहाँ पर प्रतिरोध बैठा हुआ था, प्रतिरोध ने इसको पकड़ लिया कि नहीं, अब तू मेरे पास रहेगा, आगे नहीं जाएगा। पर विभवांतर क्या कर रहा? नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो धारा क्या कर रही? सॉरी, प्रतिरोध क्या कर रहा है? धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। यदि ये प्रतिरोध नहीं होता तो धारा अपने आप निकल जाती। एक बार फोर्स करता, एक बार जोर लगाता, कौन? विभवांतर, और धारा जो हमारी वहां तक पहुंच जाती। पर प्रतिरोध ने क्या किया? इसको रोकने का काम कर रहा है। इसको रोकने का काम कर रहा है। किसको? धारा को। क्लियर? तो यहाँ पर, और धारा को आगे कौन बढ़ा रहा है? धारा को आगे कौन कौन बढ़ा रहा है? विभवांतर बढ़ा रहा है। और रोक कौन रहा है? प्रतिरोध रोक रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जितना जोर विभवांतर लगाएगा, धारा उतनी आगे बढ़ेगी, उतनी तेजी में आगे बढ़ेगी। क्लियर हुआ? कि जितना, जैसे अगर हमने कहा ऐसे लगाएंगे विभवांतर, विभवांतर क्या इतना जोर लगाएगा तो धारा इतने आराम से बढ़ेगी, विभवांतर और तेज से लगाएगा तो धारा तेज से बढ़ेगी। तो मतलब जितना अधिक विभवांतर उतनी स्पीड में क्या होगी? धारा होगी। तो हम कह सकते हैं कि V जो है, V जो, इसको रफ कर दें, इसको क्लियर हो गया आपको? चलिए, तो यहां से क्या निकलता है कि जो B है वो समानुपाती किसके होता है? B समानुपाती किसके होता है? B समानुपाती होता है धारा के। पहली समीकरण। B समानुपाती किसके होता है? B समानुपाती धारा के। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि जितने समानुपाती का इसका मतलब क्या है? कि अगर हम इसको 2 गुना बढ़ाएंगे, V को अगर हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो धारा जो है वो 2 गुना अपने आप से बढ़ जाएगी। धारा 2 गुना अपने आप से बढ़ जाएगी। तो ये क्लियर हुआ क्या है? ये आपको क्लियर हुआ क्या है? इसका मतलब समानुपाती है। क्लियर? अब देखिए ये क्या काम कर रहा है? मतलब रोकने का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? ये रोकने का काम कर रहा है। तो अब देखिए इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें, इतना आपको क्लियर बहुत अच्छे से हो गया। परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा? किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप,
दाब, ताप दाब, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा I तथा सिरों पर लगा विभवांतर B के समानुपाती होता है। क्लियर हुआ? हमने क्या कहा है कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ये चालक हमारा क्या तार है, इसकी किसी भी हो सकता है, तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का, लोहे का। तो किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना हो, ना ताप में, ना दाब में, ना क्षेत्रफल, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें बहने वाली धारा I, जो उसमें धारा है वो क्या है, बहने वाली धारा I तथा सिरों पर लगा विभवांतर। अब सिरों की हमने बात क्यों कर दी, क्योंकि विभवांतर इधर कम है, इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो सिरों पर तो है, तो सिरों पर लगा विभवांतर B के समानुपाती होता है। अब समानुपाती का मतलब क्या, हमने चिन्ह भी आपको बताया क्या समानुपाती का चिन्ह, तो यहाँ पे लिख सकते हैं V समानुपाती I। इसके पूरे परिभाषा का मतलब इतना सा हुआ। क्लियर हुआ? कोई अब डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो अब एक नियम होता है कि जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो एक तो बराबर का चिन्ह बढ़ता है, नंबर एक पे क्या होगा, नंबर एक पे एक तो बराबर का चिन्ह बढ़ेगा, दूसरा क्या है, दूसरा एक नियतांक बढ़ेगा। क्लियर हुआ? एक समानुपाती का, एक बराबर का चिन्ह बढ़ता है, एक नियतांक का चिन्ह बढ़ता है। यह नियम होता है समानुपाती को हटाने पर। अब देखिए, जैसे ही हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, बी बराबर बढ़ गया। अब नियतांक क्या बढ़ेगा, नियतांक बढ़ेगा हमारा आर, नियतांक क्या बढ़ गया हमारा आर। और आपको इतना क्लियर होना चाहिए, जब नियतांक आर का मतलब क्या है अभी बता चुके हैं, प्रतिरोध, और आई को ऐसे ही लिखेंगे, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। और यही क्या होता है, हमारा ओम का नियम होता है। यही क्या होता है, V इक्वल टू आई आर हमारा ओम का नियम होता है। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको और क्लियर करते हैं। अब देखिए, चाहे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आर, बी ऊपर रहेगा, आई क्या हमारा किसमें, आर हमारा है गुणा में, तो नीचे किसमें आ जाएगा, भाग में। तो आर हमारे पास क्या है, नियतांक। क्या है हमारे पास, आर जो एक नियतांक तो है या नहीं, नियतांक है। क्लियर हुआ? अब देखिए, आपको पता, हम मात्रक की बात करें तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, या इसको हिंदी में लिख लें, एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। और इसका ओम का मतलब क्या है, देखिए ओम, इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसका याद रखने का जो तरीका है, ओम हम किस में बोलते हैं, ओम हमारे क्या है, सनातन धर्म में एक चिन्ह है। क्या है, एक चिन्ह। और किस तरह से ओम का जब हम जाप करते हैं तो हमें कौन याद आता है, सीधे भोलेनाथ याद आते हैं। और भोलेनाथ प्रेजेंट टाइम में किस चीज़ में पूजे जाते हैं, किस में पूजे जाते हैं, शिवलिंग में। तो इसका जो वो है, वो किस तरह से बनेगा, इस शिवलिंग टाइप का जो होता है वो चिन्ह बनेगा, शिवलिंग टाइप का इनका चिन्ह बनेगा। क्लियर हुआ? प्रतिरोध आपको क्लियर हुआ कैसे याद रखना है? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ की बात करेंगे, उसको रफ कर दें। ग्राफ की हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा है बी समानुपाती आई। तो ग्राफ इसमें कैसे बनेगा, यहाँ पर आई हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर बी। और हम कहेंगे कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। ये किस में होगा, सबके सब एम्पियर में होंगे। किस में होंगे, एम्पियर में होंगे। और इस
यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, एक इसमें होंगे, सारे के सारे वोल्ट में होंगे। इनका मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं। तो हम कहेंगे कि विभवांतर का मान 2 वोल्ट बढ़ाने पर कितना बढ़ाएंगे? यहाँ पर विभवांतर का जो मान है वो 2 वोल्ट बढ़ाएंगे। तो यहाँ से 2 वोल्ट हमने जैसे ही बढ़ाया, यहाँ ग्राफ हमारा स्ट्रेट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए विभवांतर का मान कितना बढ़ाया? 2 वोल्ट बढ़ाया, तो धारा का मान भी 2 वोल्ट बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? हमने कहा विभवांतर का मान 2 से 5 ले जाना, 5 वोल्ट ले जाने पर, तो यहाँ से हम जैसे ही 5 वोल्ट ले जाएंगे, 5 यहाँ पर आ रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ से जैसे ही जाएगा यहाँ तक, तो हमने क्या किया? 5 वोल्ट बढ़ाया, तो धारा का मान अपने आप से 5 वोल्ट बढ़ गया। तो इसका यही व्यक्त करता है। तो आप देखिए ओम का जो नियम है वह कैसा बनता है? एक स्ट्रेट बनता है, एक सीधी रेखा में बनता है। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? ओमीय ग्राफ है। क्या है? ओमीय ग्राफ है। कोई भी डाउट नहीं। अगर यही डायग्राम हमारा इस तरह से बन जाए, या ऐसे बने, क्लियर, या डायग्राम ऐसे बने, या ऐसे बने, या ऐसे, मतलब तो ये क्या हो जाएगा? इसका एक पार्ट ले लें, देखिए, चलिए क्लियर हुआ? मतलब कि अगर हम इसको 2 वोल्ट बढ़ा रहे तो 1 वोल्ट बढ़ेगा, कम, मतलब स्ट्रेट रेखा में ना बढ़े, स्ट्रेट रेखा में ना बने, तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? अनोमीय ग्राफ कहते हैं। अनोमीय मतलब ओम को व्यक्त नहीं करता है, ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। अब देखिए थोड़ा आगे, जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था वो क्या निकल के आया था? V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला निकल के आया था। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है? एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध मतलब R 1200 ओम है। R हमारा कितना दे रखा है? R दे रखा है 1200 ओम। क्लियर हुआ? R कितना दे रखा है? 1200 ओम। तो यह बल्ब 20 वोल्ट, 220 वोल्ट के, तो B का मान कितना दे रखा है? विभवांतर कितना दे रखा है? 220 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है? सॉरी, 220 वोल्ट दे रखा है। अब क्या कह रहे हैं कि कितनी धारा लेगा? तो आर, आपको आई का मान निकालना है। किसका मान निकालना? आई का मान निकालना है। फॉर्मूला हमारा यही लग जाएगा, V इक्वल टू आई आर, और आई निकालेंगे, आई ही रहेगी, आर गुणा में, ये भाग में आ जाएगी, तो आई इक्वल टू V अपॉन आर। क्लियर हुआ? अब देखिए आई को ऐसे लिखेंगे, B कितना है हमारा? 1200, सॉरी B कितना है? 220 220, और आर कितना है? आर हमारे पास है 1200। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 1 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 60 आ गया हमारा। तो आई बराबर ए लगभग ये जो है आप इसकी भाग करेंगे तो आएगा 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर आएगा। और आपको और भी क्लियर करना तो ऐसे हो जाएगा, देखिए 6 की भाग आप 11 से करें, 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, पॉइंट बढ़ेगा 0, 6 48 हो गया। क्लियर हो गया? आप देखिए हमारे पास क्या है, कितना आया? 1.8 बटे, हमने 6 से करी पर नीचे क्या था? 60 था, तो नीचे तो 10 तो ऐसे लिखेंगे। अब जब नीचे 10 होगा तो नीचे जब भाग में होता है हमारा 0, 1 0 है, तो एक पॉइंट हम इधर के लिए बढ़ाएंगे, तो पॉइंट हमारा इधर बढ़ जाएगा। तो जैसे ही हम पॉइंट बढ़ाएंगे 0.18 एम्पियर हमारा आंसर। तो आप इसको इस तरह से भाग भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अगला लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को, इस वीडियो को, हमारा ये वीडियो डी एंड हो जाएगी। आपके लिए कल हमारा क्या है, नेक्स्ट वीडियो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, फिर दे रखा है आर कितना है? प्रतिरोध आर है 220 ओम। प्रतिरोध कितना है? 220 ओम। तो विद्युत हीटर, सॉरी, प्रतिरोध कितना है? 100, माफ कीजिएगा, प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है। तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से, विद्युत हीटर बी कितना दे रखा है? बी दे रखा है 220 वोल्ट। मना कर रहे हैं, खटर पटर मत करो। बी कितना दे रखा है? बी दे रखा है 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा? तो आई का मान हमें यहाँ पर
ज्ञात करना है। आई का मान यहाँ पर ज्ञात करना, तो v इक्वल टू आई आर से हम आई का मान निकालेंगे। आई का कितना हो जाएगा, बी अपॉन आर हो गया। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे। आई बराबर बी का मान कितना है 220, आर का मान कितना है 100, तो 0 0 कट गया, 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ पर कितना बचा, आई बराबर 22/10 हो गया, 1 0 तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2.2 एम्पियर। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, इससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आपको वीडियो हमारी डेली शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।